सूखे जख्म सब ढेर हो गए। मुझसे टकराने की बात कर रहा है, लड़ने की बात कर रहा है। ये वीर रस का दौर, उसका मजा कुछ। आप गाथा सुन ले। बात तो समय की है जब सहस्त्रबाहु अर्जुन को परशुराम जी मार देते हैं। उसके बाद महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर भगवान पवनपुत्र हनुमान अपने गुरु से दीक्षा लेकर और मृत्युलोक में आते हैं। पता लगता है कि सारे क्षत्रिय परेशान हो गए। आज निर्दोष क्षत्रिय को भी परशुराम ने मार मार कर खदेड़ दिया। जहां पर परशुराम जी अपने समाधि से उठे और फिर क्षत्रियों के सामने खड़े हो जाते हैं। इधर सारे क्षत्रियों की ओर से हनुमान जी महाराज परशुराम के सामने खड़े होते हैं और क्या कहते हैं? अरे अत्याचारी आप हो, करते अत्याचार। सारे क्षत्रिय को दिया ये तुमने। मुझसे टकराने आया है क्योंकि मेरा जब भी फरसा चलता है तो सारी पृथ्वी पीरों से हीन हो जाती है। क्या कहा? ऐ समल बानर तेरी बाली उमर। मैं खिलाड़ी देखा ना मुझे ये समर वीरों का क्यों दिखाता तू? और पृथ्वी थर थर कपती है, और पता नहीं मेरे बल का क्यों? फरसा मेरा फरसा मेरा फरसा जब चला फरसा मेरा फरसा मेरा फरसा जब चला मेरा फरसा परशुराम जी क्या कह रहे हैं? ओ परशुराम से जो टकराए जिंदा ना बच पाए। परशुराम से जो टकराए कोई ना, परशुराम से जो टकराए और कौन बली है आजा मुझसे तू ना ये बच पाए। कौन बली है आजा मुझसे तू ना ये बच पाए। कौन बली है आजा मुझसे तू ना ये बच पाए। कौन भी है पृथ्वी थर-थर कपती है और देखे जब मेरा फरसा। कहा कि कौन बनी है आजा टकरा ले। इधर हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? के बल अजमा ले, जोर लगा ले,
और कौन बली बलवान समर में हमसे बड़े कौन बली बलवान समर में हमसे कौन बली बलवान समर में हमसे बढ़कर कौन बली बलवान समर में हमसे बढ़कर बल अजमाले चोर लगा महावीर थे तू टकराले और कौन बली बलवान समर में हमसे बढ़कर कौन बली बलवान समर में हमसे कौन बली बलवान समर में हमसे बढ़कर कहा देख ए बारल अगर जान बचाना है तो चला जा। क्या कह रहे हैं परशुराम जी? आज समर में तो टकराए जिंदा ना बच तू टकराए जिंदा ना बच तू टकराए जिंदा ना बच पाए हमसे बढ़ के ना तू डरते हमसे बढ़ के ना तो डर के हमसे बढ़ के ना तो डर के कौन बली है हमसे बढ़ के। कहा कि आज मैदान में तेरी जान चली जाएगी। क्या कहा? आया है सन्मुख आज ये मेरे के कर दू काम तबा योद्धा नहीं जो मेरे जैसे तू मुझसे रे बोला पीर बनी हनुमाना तेरा पड़ गया पीर से पाला कैसा रंग में करूं कहा तेरे सीधी उड़े रे बोला पीर बड़ा क्या कहा? ऐसा बाहर करूंगा तेरी हालत बिगड़ जाए संभाल करूंगा तेरी हालत बिगड़ संभाल करूंगा तेरी हालत बिगड़ जाए ओ देखा ना है मवाला तेरा चला है बाला तेरे सीधे उड़े तत्का। इधर परशुराम जी अपना परशु को फेंकते हैं, इधर हनुमान जी महाराज अपने गदे को, दोनों अपनी अपनी शक्ति, इधर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं दोनों के बीच में, दोनों का युद्ध वहीं पर समाप्त करवाते हैं। अब आप बहुत अच्छी बात जो आज के संसार में हर घर में एक कहानी हो रही है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, इन्हें अपने घर से बाहर निकाल लो। अरे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, उन माता पिता की सेवा करो, वही चारों धाम होगा। क्या कहा? कहा है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की बददुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मान के पालती है 4-4 बेटों को एक माँ, लेकिन 4-4 बेटों से एक माँ संभाली नहीं जाती। आज माता पिता दोनों जब
उम्र से दराज हो जाते हैं तो अपना ही लाल कहता है कि इसे वृद्धाश्रम में कर दो। क्या कहा? अरे रे माँ बाप को भूलो मत, इन नाजों से पाला जब अपना लाल अगर गीला बिस्तर कर दे तो उस बिस्तर पर मां सोती है। और आज जब पुत्र बड़ा हो जाता है, बहू घर आ जाती है, तब उस माँ को जिसने 9 महीने कोख में रखा, उस माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देता है। क्या कहा? क्या? हेलो। ए माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला है। माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला। माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला है। ए माँ बाप को भूलो मत, ए माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला है। माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला है। माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला है। लाचार हुए वो जब, लाचार हुए वो जब, उन्हें घर से निकाला है। माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला है। माँ बाप को भूलो मत, नाजों से पाला है। ओ जैसे भी है लेकिन, ए भैया, माँ बाप जैसे भी है लेकिन अपने माता पिता है, इनको सेवा करोगे तो जीवन मिल जाएगा। क्या कहा? जैसे भी है लेकिन माँ बाप हमारे, जैसे भी है लेकिन माँ बाप हमारे, जैसे भी है लेकिन माँ बाप हमारे हैं। कहा? दोनों के बुढ़ापे के, ये दोनों के बुढ़ापे के हम एक सहारा है। माँ बाप को भूलो मत,